plans his expenditure on goods and services in such a way that he maximize his total satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जब कोई कंज्यूमर जिसकी इनकम गिवन है, मार्केट प्राइस भी गिवन है और वो प्लान करता है अपने एक्सपेंडिचर्स को जो उसे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर करना है इस तरह से कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस पोजीशन को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल अगर वर्ड्स में लें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है, या सपोज करो कि कंज्यूमर कोई गुड्स ख़रीदना चाहता है और जिस रेट पे जिस प्राइस पे वो ख़रीदना चाहता है वो उसको उसी प्राइस पे मिल जाती है जितने में वो ख़रीदना चाहता है, तो वो पोजीशन कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक सिंगल कमोडिटी केस और टू और मोर कमोडिटी केस। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को, एक ही गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो सिंगल कमोडिटी केस में आएगा, और अगर दो या उससे ज़्यादा तो वो टू और मोर कमोडिटी के केस में आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। हम लोग आज सिंगल कमोडिटी केस को पढ़ेंगे। In case of single commodity case, a consumer will purchase a commodity up to a point where marginal utility is equal to its price. तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर किसी चीज़ को परचेज करेगा उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा उसके प्राइस के साथ। मतलब उस प्रोडक्ट से जितनी उसको यूटिलिटी मिलती है वो यूटिलिटी इक्वल होगी प्राइस के साथ। इसको शॉर्ट में कहा जाता है MUX इक्वल टू PX। MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, PX इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स X। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स X। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं जब हम लोग, तो वो यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिल को हमको मनी में ट्रांसफ़र करना होगा, तो उसको मनी में करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, इसको मनी में ट्रांसफ़र करने के लिए MUM दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल होता है मार्जिनल MU इन यूटिल्स अपॉन MU ऑफ 1 रुपीज़। MU इन यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स के फॉर्म में है उसको डिवाइड करते हैं MU ऑफ 1 रुपीज़। 1 रुपये का जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे डिवाइड जब हम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है तो हमको मिलता है MUM। MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। शेड्यूल में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। शेड्यूल देखिए, शेड्यूल है, यूनिट है पहले 1 2 3 4 5 6, PX प्राइस ऑफ गुड्स X 10 10 10 10 10 प्राइस इक्वल है MUX। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है X का वो अभी हम लोगों ने यूटिल्स में लिखा है। 18 यूनिट मिला उसको सेटिस्फैक्शन, फिर 15, फिर 10, फिर 6, 0, -4 डिक्रीज होता जाता है। बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में आपने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं MUM में, जो ये फार्मूला यहाँ पे था। हमने वो लेट कर लिया है कि 1 यूटिल 1 रुपी के इक्वल है। 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपी। दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग हेयर 18 by 1। तो 18 को 1 से किया तो 18। ये कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन सिंपल होने के लिए हमने 1 लिया है। अदरवाइज आप कुछ भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो उससे इसको अल्टीमेटली डिवाइड करना होता है। हमने 1 लिया तो 1 से डिवाइड करने के बाद सेम फिगर आ गया। तो अब इस सिचुएशन में आप देखते हो ये 18 है, ये 15 है। तो मार्जिनल जो MUX था, जो प्राइस था PX था, वो है 10। इस पोजीशन में 10 है, सभी पोजीशन में 10 है। 10 है प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 18 था और MUM भी 18 है। तो इस पोजीशन में प्राइस 10 है और उसको जो MUM मिला है वो 18 ज़्यादा मिला। 15 में जब आते हैं सेकंड वाले में, यहाँ पे 15 है MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और उसको कन्वर्ट किया गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में, तो वो 15 है फिर भी। तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, 10 था, ये 15 है, अभी भी उसको ज़्यादा मिलता है। इस पोजीशन को कहते हैं MUX इज़ ग्रेटर देन PX। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है X गुड्स का
वो ज़्यादा है उसके प्राइस से, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको यूटिलिटी मिल रही है। तो ज़्यादा जब यूटिलिटी मिलती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है MUX इज़ ग्रेटर देन PX। लेकिन जब हम थर्ड यूनिट में आते हैं तो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो यूनिट यूटिल में था वो भी 10 था और यहाँ MUM भी आया है 10। तो इस सिचुएशन में ये और ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसको कहा जाता है MUX इज इक्वल टू PX। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल है जिस सिचुएशन में, तो यही सिचुएशन होता है एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन पे ही कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर आप आगे आते हो तो देखो यहाँ पे प्राइस है एक्स गुड्स का 10, लेकिन यहाँ पे MUM उसको मिलता है जो 6, MUX भी 6 था। तो यहाँ पे MUX जो है वो लेस देन है, इस तीनों कंडीशन में MUX इज लेस देन PX। प्राइस से कम यूटिलिटी, अगर प्राइस ज़्यादा है यूटिलिटी कम है तो कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, और तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसकी यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल ना हो जाए। जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया था, फिर से समझो कि सपोज़ करो कि आपको ये पेन ख़रीदना है और इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। आप सोच के गए कि ये 30 रुपये में आपको मिलेगा, आपको 30 में ही मिला, तो यू आर इन द इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये पेन आपको मिलता है 35 का तो आप इससे नहीं खरीदेंगे। कब तक नहीं खरीदेंगे? जब तक ये 30 में ना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस ले कि अगर ये आपको यही पेन जो आप सोचे थे कि 30 में मिलेगा आपको 20 रुपीज़ में मिलता है, देन यू आर इन द सिचुएशन, दिस सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन इट्स प्राइस। तो उस समय प्राइस ज़्यादा होगी यूटिलिटी से, यूटिलिटी ज़्यादा होगी प्राइस से। तो इस सिचुएशन को कंज्यूमर सरप्लस भी कहा जाता है। जस्ट सी हियर इन दिस शेड्यूल वी हैव रिटन कि प्राइस ऑफ गुड्स X is 10, इक्विलिब्रियम is struck at point 3 unit of X where MUX equal to PX. This is the marginal equilibrium point, this point. Okay, this is the diagram of the schedule, but this diagram is the freehand diagram. It means that ki not the exact points are plotted here, whatever given in the taken in the schedule, but the freehand diagram is like this. Just in this diagram you can see that you can observe that this situation is of the consumer surplus where MUX is greater than PX। प्राइस से ज़्यादा यूटिलिटी है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस। हमने आपको पहले भी बताया। बट दिस पॉइंट ये जहाँ पे MUX और PX इक्वल होता है यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दिस पॉइंट इज called equilibrium point where MUX is equal to PX, as we have discussed in while we have seen the schedule। and इस पॉइंट के नीचे ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज MUX लेस देन PX। तो यहाँ पे MUX जो है यूटिलिटी जो है वो प्राइस से कम है। तो इस सिचुएशन को जो कंज्यूमर है जो वो हमेशा ही अवॉइड करता है। Okay, this is all for today's topic. By the next video we will meet with the next topic in the case of two commodities. Thank you.